अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने लास्ट लेक्चर में साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उनको हमने ड्रॉ किया था, बारी बारी सारी कंट्रीज़ को, और उनके कैपिटल करेंसीज को भी हमने देखा था। और मैंने आपको बताया था कि आपने उसको याद कैसे करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में है। तो अगर आपने साउथ एशियन कंट्रीज़ की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली जाके उसको देखें, ताकि आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो अगर आप लोग एशिया का मैप देखें तो एशिया के साउथ वाली साइड और फिर ईस्ट वाली साइड, पहले साउथ वाली साइड पे आए फिर ईस्ट वाली साइड पे आए, तो आपको जो सारी कंट्रीज़ मिलेंगी वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इनको अब हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था जी इंडिया पे। तो ये देखें, इधर करके आ गया था जी इंडिया। क्लियर है। उसके बाद आ गई जी इधर कंट्री एक, ऐसे करके ना, म्यांमार। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब म्यांमार के साथ ही तीन कंट्रीज हैं, इस तरह करके ना, ये ऐसे करके बनती है। ये सारे का सारा ऊपर वाला हिस्सा जो चाइना है। क्लियर है। अब ये तीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। ये ऐसे करके एक कंट्री आ गई, फिर उसके बाद नीचे इसके ऐसे एक कंट्री ऐसे आ गई। ठीक है, इनको याद कैसे करना है इन तीन कंट्रीज को? सबसे पहले एल, फिर टी, और फिर सी। ये तीन कंट्रीज हैं। एल फॉर लाओस, टी फॉर थाईलैंड, और सी फॉर कंबोडिया। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। अब जो थाईलैंड है ना, थाईलैंड के नीचे इस तरह करके कंट्री बनती है जी ऐसे, और कुछ पार्ट इसका ये इस तरह करके ऐसे है। इसको कहते हैं जी मलेशिया। और इसका जो ये वाला पार्ट है इधर करके कंट्री बनती है, इसे कहते हैं जी ब्रुनाई। क्लियर है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो इधर करके और इस तरह करके ना छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये इस तरह करके, ये जो सारे आइलैंड्स बनेंगे ना, इनको कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, इसको इसीलिए लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी, इसकी इंडोनेशिया के अंदर एक कंट्री आती है इस जगह पे करके, इसे कहते हैं जी ईस्ट तिमोर। और लास्ट पे हमारे पास एक कंट्री बचती है इस जगह पे करके, उसे कहते हैं जी फिलीपाइंस। क्लियर है। अब ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं इनको मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। आपने करना क्या है कि एक दफ़ा इनको वैसे देख के ड्रॉ करें, दूसरी दफ़ा भी बेशक देख के ड्रॉ करें, लेकिन उसके बाद जब आपने तीन चार दफ़ा देख के ड्रॉ कर लेना है तो उसके बाद आपने 10 से 15 मरतबा इसको ज़ुबानी याद करना है। इस तरह ड्रॉ करना है। ड्रॉ करेंगे तो आपको याद होंगी, वैसे आपको याद नहीं होंगी। ठीक है। और याद करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री किस जगह पे मौजूद है। अगर आपको वो पता नहीं लगेगा तो कोई भी वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि ये किस जगह पे मौजूद है, तो आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसका जवाब भी आप नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप इन कंट्रीज़ को लाजमी याद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप को याद करना। अच्छा, अब इसमें ये देखें जी, एक चाइना और एक इंडिया, ये दोनों इंक्लूड नहीं है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। आपको बताने का मकसद ये था कि ये इधर इसकी बाउंड्री वाल लगती है चाइना की, और इधर इंडिया की बाउंड्री वाल लगती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, वो थोड़े थोड़े मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं सारी, ठीक है, इनमें एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है जी आसियान। ASEAN। क्लियर है। आसियान का मतलब है जी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है।
ये इसी तरह है जिस तरह सार्क थी साउथ एशियन कंट्रीज़ में, उसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो है जी आसियान। क्लियर हो गया। आसियान में अब कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं? एक तो सबसे पहले ये बनी कब है जी? ये बनी है जी 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में बनती है। और किधर बनती है जी? थाईलैंड में बनी। थाईलैंड का कैपिटल है जी बैंकॉक। क्लियर हो गया। अब ये थाईलैंड में सिर्फ बनी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नहीं है वहाँ पे। और दूसरा, इसको आपने याद इन आसियान और सार्क को कैसे रख सकते हैं, इनकी डेट्स को कैसे याद रख सकते हैं? ये 8 अगस्त है, वो 8 दिसंबर था, ठीक है। सार्क जो था 8 दिसंबर 1985 था, ये 8 अगस्त 1967 है। आपने इसी तरह इनको इन डेट्स को रिलेट करके याद रखना है, तब भी आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएंगी। अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं जी। हेडक्वार्टर इसका जो है इंडोनेशिया जकार्ता में है। जकार्ता जो है इसका कैपिटल है। क्लियर है। और फिर लास्ट में हम देख लेते हैं जी कि आसियान का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है। वो है जी काओ किम हॉर्न। काओ किम हॉर्न। क्लियर है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि काओ किम हॉर्न किस कंट्री से बिलोंग करता है? जो कंबोडिया से है। कंबोडिया। क्लियर हो गया। अब ये आसियान के कुछ क्वेश्चंस हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जामिनर ने उन क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो सिर्फ मैप के ऊपर है। आपने अभी सिर्फ मैप को याद करना है, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से इसको याद करेंगे तब भी आपको याद होगा। और जिस पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह आपने याद करना है, ताकि ये लॉन्ग टर्म आपको याद रह सकें। और उसके बाद कोई भी पेपर आए तो आपकी तैयारी पहले से मौजूद हो। एंड पे हम इनकी कैपिटल और करेंसीज को देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्री नेम लिख लेते हैं, फिर उसका कैपिटल, और एंड पे जी करेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं जी म्यांमार। म्यांमार के बारे में आपने याद रखना है कि म्यांमार का पुराना नाम जो था वो बर्मा था, ठीक है। और ये 1989 में चेंज हुआ है जी, बर्मा से म्यांमार। ठीक हो गया। और इसका कैपिटल जो है नेपेडॉ है। क्लियर है। और करेंसी है जी वो क्या आता है, ठीक है। अब ये देखिए म्यांमार का मैंने क्वेश्चन निकाला ना बर्मा का, कि इसका पुराना नाम बर्मा था, 1989 में चेंज हुआ। इस तरह इन सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बेशुमार क्वेश्चन हैं, वो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, और करेंसी है जी बाट। फिर आ जाता है जी लाओस। लाओस कैपिटल वेंटियाने, करेंसी किप। फिर आ जाता है जी कंबोडिया। कंबोडिया कैपिटल फिनोम। और करेंसी रियाल। फिर आ जाता है जी वियतनाम। करेंसी सॉरी कैपिटल हनोई, और करेंसी है जी डोंग। फिर आ जाता है जी मलेशिया। कैपिटल कुआलमपुर, और करेंसी है जी रिंगिट। बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बड़ी दफ़ा कोई एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। फिर आ जाता है जी सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर ही है, ठीक है। और करेंसी इसकी डॉलर है। फिर आ जाता है जी ब्रुनाई। ब्रुनाई का कैपिटल बंदर सिरी बेगवान, ठीक है जी, बंदर
सीरी बेगवान। क्लियर हो गया। कैप और करेंसी इसकी भी डॉलर है। फिर आ जाता है जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल है जी जकार्ता। पहले मैंने आपको बताया जी आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है, इंडोनेशिया का कैपिटल जो है उसमें। और करेंसी इसकी रुपया, ये इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी ईस्ट तिमोर। इसका कैपिटल जो है जो दिल्ली है, दिल्ली। और करेंसी इसकी भी डॉलर है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी फिलीपाइंस। फिलीपाइंस का कैपिटल है जी मनीला, बड़ा इंपॉर्टेंट कैपिटल है। फिर इसकी करेंसी आ जाता है जी पेसो। ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ थी साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इनके कैपिटल और करेंसीज हैं। इनको आपने याद कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप कंट्रीज़ को ड्रॉ करके याद करें कि कौन सी कंट्री किस जगह पे मौजूद है। उसके बाद आपने हर कंट्री का जो आपने ड्रॉ की होगी उसके अंदर ही आप उसके कैपिटल और करेंसीज को लिखें, ठीक है। और आसियान का मैंने आपको बताया है थोड़ा सा कि आसियान के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं, उनको याद करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।